आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज के वीडियो में सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि जो किसान से हमने हिस्ट्री लिया है वो क्या था और ठीक होने के बाद की स्थिति भी पहले देख लेते हैं। उसके बाद इस केस के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। इसको सबसे पहले क्या हुआ था? बुखार हुआ था। तो मतलब बुखार खा तो नहीं रही। हाँ तो हमरे लोग माने शरबत उरबत भेले पियावल गए। हाँ तो वो नहीं पिए। डॉक्टर बुलाई गए, तो दिखाई गए। तो क्या बुखार नापे थे? बुखार ना पे कितना बताए थे? 103 शायद। 103 बताए थे। तो जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो उससे कुछ फर्क पड़ा था? थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ। थोड़ा बहुत आराम हुआ था। कितने दिन तक आराम रहा? बस 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन आराम था। उसके बाद फिर चारा बंद कर दी। फिर आप उन्हीं को बुलाई या दूसरे को बुलाई? उन्हीं को दोबारा से बुलाई। फिर वो इंजेक्शन से लगाए। फिर उन्होंने कुछ बुखार वगैरह नापा या नहीं नापा? नहीं नापा। तब कितना था? ये बाबू बताए। वो फिर उस समय 100 पॉइंट मतलब 100.8 हो गया था। 100.8 मतलब नॉर्मल आ गया था। हाँ, नॉर्मल। उसके बाद उन्होंने कुछ बोला कि क्या है? उसके बाद उसने बताया कि टेम्परेचर लो है। हाँ। और फिर दूसरे मतलब फिर कुछ इंजेक्शन दे के गए और कुछ मतलब लिवर टॉनिक भी दिए थे, टॉन का दिए थे। तो उससे कुछ फायदा हुआ था? तो कुछ फायदा नहीं हुआ था, मतलब जब दिए थे मतलब इंजेक्शन दिए तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, मतलब शाम तक ठीक ठाक थी लगभग। अच्छा। हाँ, जुआरी वाली करने लगी। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर मतलब 2 दिन फिर वैसे बीत गया, 1 दिन पूरा रात, फिर सुबह नहीं हो पाया। अयोध्या चले गए। हाँ। तो अयोध्या जब चले गए वहाँ से हम लोग आए तो ये मुँह से इसके पानी चूरा है। मतलब दूसरे दिन इंजेक्शन लगने के बाद की बात तीसरे दिन की बात बता रही हो। हाँ, इसके मुंह से पानी गिरने लगा था। उसके बाद फिर बुलाई थी उन्हीं को? तब दूसरे कोई आया। फिर उन्होंने कुछ नापा बुखार उखार? वही 108। कितना? 100.8 मतलब नॉर्मल था। फिर उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने 4 इंजेक्शन दिया कल सुबह में। अच्छा, कल सुबह में। उन्होंने कुछ बताया क्या बीमारी है? आपने कुछ पूछा था कि नहीं पूछा था? अब सर हम लोग तो पूछे नहीं ना। वो फिर मैंने बताया कि वो ड्रिप चढ़ा दो ना, तो ड्रिप चढ़ाने के लिए बोला था, कंडीशन अभी ठीक है तो क्यों ड्रिप चढ़ाए। अच्छा अच्छा। मतलब हमने बताया कमजोर हो गई तो ड्रिप चढ़ा दो। तो कह रहा था कंडीशन ठीक है, ड्रिप चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, सही हो जाएगा। बुखार में है बस। तो कल इंजेक्शन से जब लगाए हैं उसके बाद से कोई फर्क? रिलैक्स हुआ था, थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ था। मतलब आम का पत्ता खाई थी, ऐसे मतलब हर चीज खाई थी, मतलब वैसे खाने पे नहीं आई। इसी खाने पे। अच्छा, कीड़े की दवा लगभग कितना दिन हो गया दिए हुए? वही लगभग हो गया 5-6 दिन। पहले दिन जब दवा। अच्छा, पहले दिन जब आया था तो कीड़े की दवा दिए थे। कितने ml दिए थे? 100 ml था। 100 ml था। क्या एल्बोमार था? क्या था? एल्बोमार था। अच्छा। ये जो पतली इतना हुई है ये कितने दिनों में हुई है? बस 5 से 6 दिन में। 5 से 6 दिन में। पेट में बच्चा भी है क्या? नहीं, गर्भित नहीं है। बच्चा दिए कितना दिन हो गया? वही 8 महीना 9 हो गया। 8-9 महीना। तब से बोली ओली नहीं है? अभी तक नहीं बोले है। कितनी उम्र होगी इसकी? अभी ही पहला बच्चा है। ये पहला बच्चा है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसमें जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया था उसमें जो पहला फिजिकल एग्जामिनेशन था वो इसके म्यूकस मेम्ब्रेन का था। म्यूकस मेम्ब्रेन आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी पेल कलर का था, मतलब ये हाईली एनीमिक था। इसके साथ भी जो दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया था इसका टेम्परेचर लिया गया था। टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला। इसके साथ जो तीसरा फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने किया इसकी ह्यूमन मोटिलिटी चेक की। ह्यूमन मोटिलिटी इसका 2 मिनट में एक बार आया जो कि काफ़ी कम है। इसके साथ साथ हमने इसको जो डंग है उसको रेक्टल पल्पेशन के थ्रू निकाल करके प्रॉपर्ली एग्जामिन किया तो उसमें ये पाया कि उसका जो डंग था वो उसमें म्यूकस आ रहा था। चूँकि कई दिनों से ये जो प्रॉपर खा नहीं रही थी उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो डंग होता है उसका जो वाटर होता है, वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और जब हार्डनेस बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो इंटेस्टाइन के चारों तरफ की जो म्यूकस होती है वो उसमें चिपक जाती है।
इस केस में जो हमने किसान से हिस्ट्री लिया और जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उससे हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जो हम टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाने में सफल हुए हैं वो है ट्रेपैनोसोमा का, जिसको हम त्रिवर्षा के नाम से भी जानते हैं, सर्रा के नाम से जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले आइए जानते हैं कि जो डे 1 का हमने मेडिकेशन किया था उसका रिजल्ट क्या था, ओनर क्या बताता है, इसको सुनते हैं और फिर लास्ट में हम बताते हैं कि हमने ट्रीटमेंट क्या क्या किया था। कितना फ़ायदा लग रहा है आपको? फायदा तो लगभग मान के चलिए 70% फायदा। 70% फ़ायदा हो गया है। कितना खाना खा ले रही है अब? लगभग मान के चलिए वही दिन भर में लगभग 8 किलो। पहले के कंपैरिजन में कितना, मतलब आपको लग रहा है चारा कितना बढ़ा दी है? पहले कंपेरिजन में मान के चलिए 80% चारा बढ़ा दी। 80% चारा बढ़ा दी है, लेकिन जितना खा रही थी उसका 20% खा रही है। हाँ, मतलब जितना पहले खा रही थी उसका 20% खा रही है और जितना पहले थी उससे 80% फ़ायदा हुआ है। ठीक। अब इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, जिसमें हमने 2 दिन मात्र इलाज किया है और ये इलाज जब शुरू मैंने किया था उसके 5वें दिन का मैंने वीडियो उस पशुपालक से मंगाया, चूँकि मैं वहाँ नहीं जा पाया था। इस केस में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जो भी टेंटेटिव डायग्नोसिस मैंने बनाया था वही टेंटेटिव डायग्नोसिस हमसे पहले जो प्रैक्टिस किए थे वो भी बनाए थे और उन्होंने उसका प्रॉपरली इलाज भी किया था। लेकिन गलती कहाँ हुई थी उनसे कि वो उसके डोज को प्रॉपरली सेट नहीं कर पाए, इसकी वजह से वो असफल रहे और हमने इसके बॉडी वेट के अनुसार जो इसका डोज सेट किया वो परफेक्ट निकला, इसी वजह से हम सफल हो पाए हैं। सर्रा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सभी लोग लगभग जानते हैं कि उसमें दवा क्या यूज करना है। ट्रीटमेंट की दुनिया में हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, चाहे वो लीगल प्रैक्टिशनर हो या इलीगल प्रैक्टिशनर हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सर्रा का ट्रीटमेंट ना जानता हो। कोई सर्रा का ट्रीटमेंट डायमिनाजीन से करता है, कोई क्वाइनापायरामीन से करता है, कोई आइसोमेटामीडिया से करता है। इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी न्यू वेटनेरियन हैं मैं उनको सबको ये बताना चाहूँगा कि जब तक आप उसके साइन, सिम्टम्स और फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, हिस्ट्री सबको मिला करके ये कन्विंस ना हो जाए कि इसको प्रोटोजोन का इन्फेक्शन है, तब तक आप उसको कोई भी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स का यूज ना करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा केस देखने को आप पाएंगे कि अगर उसको इन्फेक्शंस नहीं हुआ और आप एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स यूज करेंगे तो ये क्या करता है, उस एनिमल के लीवर को डिस्ट्रॉय करता है और जिसकी वजह से वो एनिमल लंबे समय तक ऑफ फीड में चला जाता है और आपका केस खराब हो जाता है।